परवाह न करते हमारे भैया लोग उस नशा विरोध में कर रहे हैं कार्य। माँ गुरुवर से यही निवेदन करती हूँ, माँ हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को अपनी शक्ति और गुरुदेव जी के उद्देश्यों की पूर्ति भी संगठन को गति देने के बाद ही शुरू हो सकती है। और हो कैसे, इस पर विचार करने के बाद भी यदि हम नहीं चल पाते हैं तो कमी किसकी है? हमारी और आपकी है। क्योंकि गुरुदेव जी को उठाकर देख लीजिए, तो जब गुरुदेव जी ने अपनी साधना अपने लिए पूर्ण करने के बाद समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए अपनी साधना को समर्पित किया, उसके बाद एक दिन तो छोड़िए, एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा जब गुरुदेव जी के ध्यान से मां का चिंतन हटा हो। गुरुदेव जी ने हर पल अपने शिष्यों का, समाज का चिंतन, समाज में होने वाली हर एक घटना का चिंतन, अपने शिष्यों का चिंतन मां के चरणों में बराबर बनाकर रखा। क्या हमने और आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया? तो लेकर कई कई प्रकार के आडंबर रचे जाते हैं। 100 में से 90% युवा अनास्थावादी होते चले जा रहे हैं। तब गुरुदेव जी ने विचार करके मां के चरणों में बार बार निवेदन करके कि मां कोई ऐसा रास्ता दीजिए कि आज के युवाओं को आपके चरणों की ओर ज्यादा ना बैठकर भी आपके चरणों की ओर आकर्षित किया जा सके। तो मां से जो रास्ता गुरुदेव जी को प्राप्त हुआ, 1 घंटे का आरती क्रम, 5 घंटे का चालीसा पाठ, 24 घंटे का चालीसा पाठ, कि तुम समाज के भौतिक जगत में लिप्त होने के बाद भी घर में बैठकर मां की कृपा को प्राप्त कर सको। इतना सरल सहज, किसी कालखंड में किसी ऋषि मुनि ने हमें कोई रास्ता नहीं दिया, मानव समाज के कल्याण के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिया, जितना सरल सहज और पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव जी ने हमें और आपको और समाज के लिए रास्ता दिया। आज हर परिवारों में इतनी एकता नहीं है जितनी आज हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के इस बड़े परिवार में है। तो हमें इस परिवार को और गति देना है। नए गुरु भाई, नई गुरु बहनें इस यात्रा में सम्मिलित करके हमें इस परिवार को और गति प्रदान करना है। समस्त गुरु भाई गुरु बहनों ने मां की मूल ध्वज से जुड़ी हुई आरती का लाभ प्राप्त किया। निश्चित ही हमारे संस्कारों की पूंजी में एक और धर्म लाभ अर्जित हुआ। हम पल प्रतिपल आगे बढ़ रहे हैं। परमहंस रविदास श्री शक्ति गुरु महाराज की कृपा हम लोगों पर हमेशा बरसती में ये भाव आते हैं कि कई लोग कहते हैं, मैंने सुना है, यहाँ हमारे संगठन के लोगों के बीच का भी सुना है, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं संगठन जो कह भी कहते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान हमें कष्ट ही देता है और दूसरे को ध्यान देते हैं कि वो देखो साथ बैठते हैं, ऐसा करते वैसा करते, और उनके पास धन का अंबार लगा हुआ। इसे बहुत गहराई से सोचने समझ की आवश्यकता है। गुरुवर ने सारी चीजें पत्रिकाओं के माध्यम से और हमें चित्र के माध्यम से सब कुछ इतना हमें सार लिख करके और चंद्रमाधव दिया है कि यदि हम उसको अपने अंदर समाहित कर दें तो हमें कहीं किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारा आत्मकल्याण करने के लिए और समाज का उत्थान के लिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता है ही नहीं।